मित्रों, आपने कभी न कभी काकभुजंडी नाम तो जरूर ही सुना होगा। कौवे के रूप में दिखाई देने वाले काकभुजंडी भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती को सुनाई। उस कथा को एक कौवा भी सुन रहा था। उसी कौवे का पूर्व जन्म काकभुजंडी के रूप में हुआ। काकभुजंडी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी वह राम कथा पूरी तरह याद थी। उन्होंने वह कथा अपने शिष्य को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात है। लोमश ऋषि के श्राप के चलते काकभुजंडी कौवा बन गए थे। लोमश ऋषि ने श्राप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कौवे के रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वाल्मीकि जी से पहले ही काकभुजंडी ने रामायण गिद्धराज गरुड़ को सुना दी थी। लोमश ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। उन्हें पुराणों में अमर माना गया है। हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सभी तीर्थों का वृत्तांत बतलाया था। लोमश ऋषि बड़े बड़े रोमों या रुओं वाले थे। उन्होंने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएं तब मेरी मृत्यु हो। जब रावण के पुत्र मेघनाद ने भगवान श्री राम से युद्ध करते समय भगवान श्री राम को नागपाश में बांध दिया, तब देव ऋषि नारद के कहने पर गिद्धराज गरुड़ ने नागपाश समेत सभी नागों को खाकर भगवान श्री राम को नागपाश से मुक्त कर दिया। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देव ऋषि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं। ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेज देते हैं। भगवान शंकर गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए उन्हें काकभुजंडी के पास भेज देते हैं। अंततः काकभुजंडी राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर कर देते हैं। वैदिक साहित्य के बाद जो राम कथाएं लिखी गई हैं उनमें वाल्मीकि रामायण सर्वोपरि है। वाल्मीकि भगवान श्री राम के समकालीन थे और उन्होंने रामायण तब लिखी जब रावण वध के बाद भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था। एक दिन वे वन में ऋषि भारद्वाज के साथ घूम रहे थे और उन्होंने एक व्याघ्र द्वारा क्रौंच पक्षी को मारे जाने की हृदय विदारक घटना देखी और तभी से उनके मन में एक श्लोक फूटा। बस यहीं से इस कथा को लिखने की प्रेरणा मिली। यह इसी काल की कथा है और यही प्रमाणिक है। भगवान वाल्मीकि ने श्री राम से संबंधित घटना चक्र को अपने जीवन काल में स्वयं देखा और सुना था, इसीलिए उनके रामायण सत्य के काफी निकट है। लेकिन उनके रामायण में सिर्फ 6 ही कांड थे। उत्तरकांड को बौद्ध काल में जोड़ा गया। उत्तरकांड क्यों नहीं लिखा वाल्मीकि ने, या उत्तरकांड क्यों जोड़ा गया, यह सवाल आज भी खोज का विषय है। अद्भुत रामायण संस्कृत भाषा में रचित 27 सर्गों का काव्य विशेष है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ के प्रणेता भी महर्षि वाल्मीकि थे, किंतु शोधकर्ताओं के अनुसार इसकी भाषा और रचना से लगता है कि किसी बहुत परवर्ती कवि ने इसका प्रणयन किया है, अर्थात अब यह वाल्मीकि कृत नहीं रही। तो क्या वाल्मीकि यह चाहते थे कि मेरे रामायण में विवादित विषय ना हो, क्योंकि वे राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ही स्थापित करना चाहते थे।